ये जो पैसा है, जिस कंपनी के पास 1 करोड़ का इनकम था वो 100 करोड़ दे रही है, इनको बॉन्ड में परचेस कर रही है, तो ये पैसे कहाँ से आए? तो ये जो मैं डीप स्टेट बोल रहा हूँ, ये पैसे वो जो कंपनीज होती है, बोगस कंपनीज, वो रजिस्टर करते हैं बाहर, और यहाँ का ब्लैक मनी रोटेट होके वो वापस आता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला ये दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला है, नो पैरेलल इन द वर्ल्ड। इतने पैसे का घोटाला किसी ने नहीं किया दुनिया में, इतना बड़ा घोटाला है, और वो सामने आने में और कई महीने लगेंगे। तो ये भी हमें आपके माध्यम से घर घर पहुंचाना है, ये किसी को डरते नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट की परवाह है, ना जनता की परवाह है, ना कौन कहेगा प्रदेश के लोग क्या कहते हैं, इनको किसी की परवाह नहीं है। 23 नवंबर 2023 के पहले और 2017-18 के बाद का जो पैसा है बॉन्ड में आया, उसका अभी तक देश के सामने हिसाब नहीं है। पहले तो मैं सबका आभारी हूँ। मेरे जैसा सामान्य मानुस जो घर नहीं, दार नहीं, गार बार घर बार नहीं, आप सब मैं आता हूँ दिल्ली तो मिलते हैं, इसलिए मैं सबका बहुत आभारी हूँ। मेरे मुद्दे हैं और आपका जो मुद्दा उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। पहले तो हम ईवीएम पे बात करना चाहते हैं कि हम सब जगह लड़ाई हारे हैं। ईवीएम के 2013 से हम लड़ रहे, हारे हैं। अभी मैंने आपको मोदी का वीडियो सुनाया, किसी ने सुना नहीं तो अभी भी सुना सकता हूँ, कि वो ईवीएम के खिलाफ बोल रहे थे कि दुनिया में कहीं ईवीएम नहीं है और हम क्यों चलाते ईवीएम पे इलेक्शन। और इलेक्शन कमीशन जो रिटायर्ड है कुरैशी, उन्होंने भी कहा 6,50,000 ईवीएम में गड़बड़, ये साधारण घोटाला नहीं है। आपने चंडीगढ़ का इलेक्शन देखा, चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में जो इतनी ये लोग गड़बड़ करते हैं, और मोदी शाह का मैंने कई बार बोला कि जिंदगी में वो कभी सच बोले, ये कभी कोई प्रूव करेगा तो मैं, तो भी ईवीएम के बारे में जो वो बोलते थे आज वो बदल गए। तो मुझे लगता है कि ईवीएम में तो गड़बड़ घोटाला होता है, लेकिन इसके लिए रेमेडी क्या है हमारे पास? हमारे पास रेमेडी है, जो कर्नाटक में हुआ, उनका एक मार्जिन होता है 3%, 4%, 5%, वो तय करते हैं। तो इस समय उनका जो अंदाज होगा वो हमको चुकाना होगा, उनको फंसाना होगा, हमारा मार्जिन ज़्यादा बढ़ा लेना होगा। और ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। आपको मालूम है सब बिक गए, एक भी संवैधानिक संस्था नहीं बची, ना मीडिया बचा, केवल हम सिविल मीडिया के ऊपर, आपके ऊपर भी गाज आने वाली है 2024 के बाद, अभी आई है लेकिन वो रोकी है। तो हमारा काम ये रहेगा कि हम लोगों को जितना हो सके वोटिंग को ले जाए, और जो मार्जिन है ईवीएम मैनेज करने का, उसके पार वोटिंग हो जाए। दूसरी बात ऐसी है कि इसको अभी कुछ पुरावे आपको बाद में सबूत चाहिए तो मैं देता हूँ, मेरे पास है कि ईवीएम कैसा मैनेज होता है, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं। लोगों को समझाना चाहिए कि ईवीएम से डरो मत, हम ईवीएम से भी जीत सकते हैं। और इसलिए दूसरी बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात है। अभी देखो, इलेक्ट्रल बॉन्ड के कई डेट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 2 नवंबर 23 को एससी ने बॉन्ड का जजमेंट पेंडिंग रखा। 2023 में 2 नवंबर को जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग रखा था। तो क्या हुआ, पेंडिंग पीरियड में 8,350 बॉन्ड्स का प्रिंटिंग हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग था, तो हाउ दे टेक ग्रांटेड संवैधानिक संस्था है।
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गैर कानूनी है। जो 5 कानून उन्होंने उसका अमेंडमेंट करी थी, सब कानून की जरूरत नहीं, लोगों को बोर होता है। और अमेंडमेंट करने के बाद वो मनी बिल करके राज्यसभा में न भेज के, राज्यसभा ने विरोध किया तो वो न भेज के एक लोकसभा में पास किया था। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बातें हुई, चर्चा हुई, कोर्ट में आर्गुमेंट हुआ और जजमेंट पेंडिंग रखा। तो उसके दरमियान 8,350 बॉन्ड 1,000 रुपये 1 करोड़ के की छपाई हो गई। उसका बिल भी सरकार ने, जिन्होंने छपे वो कोई एसबीआई कोई एजेंसी होगी उनको दिया और वो बॉन्ड छपाई गए। दूसरी बात कि पहला जो इसके ऊपर संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने वो 2017-18 में, तब से चल रहा था कि ये मनी बिल गलत है। खुद चीफ जस्टिस, जब चीफ जस्टिस नहीं थे, उन्होंने बोला कि मनी बिल जो पास हुआ ये गलत है, गैर कानूनी है। तो 23 नवंबर 2023 के पहले और 2017-18 के बाद का जो पैसा है बॉन्ड में आया, उसका अभी तक देश के सामने हिसाब नहीं है। 2 नवंबर 2023 के बाद का भी हिसाब अभी लगाना है, लेकिन उसके पहले 2017-18 से 2 नवंबर 2023 तक का हिसाब अभी भी बाकी है, 19 से। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला ये दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला है, नो पैरेलल इन द वर्ल्ड। इतने पैसे का घोटाला किसी ने नहीं किया दुनिया में, इतना बड़ा घोटाला है। और वो सामने आने में और कई महीने लगेंगे। तो ये भी हमें आपके माध्यम से घर घर पहुंचाना है। ये किसी को डरते नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट की परवाह है, ना जनता की परवाह है, ना कौन कहेगा प्रदेश के लोग क्या कहते हैं, इनको किसी की परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैं पहले भी कहा कई बार, यहाँ स्टेट विद इन स्टेट काम करता है। समझ लीजिए, यहाँ जो मोदी शाह हम देखते हैं वो एक स्टेट है, और जो हमको दिखाई नहीं देता है, जिसका राहुल ने गलत इस्तेमाल किया था, शक्ति, जो शक्ति हमें मालूम नहीं, वो शक्ति काम कर रहे हैं, उसको हम डीप स्टेट कहते हैं। डीप स्टेट का मतलब है हम जो मोदी शाह का कारोबार देखते, कोर्ट देखते, या जो हर दिन देखते, उससे अलग तरह का स्टेट काम कर रहा है। और वो मैं 1976 से कह रहा हूँ कि हमारे सभी दुखों की जड़ आरएसएस की जहरीली विचारधारा है। सभी की, हिंदू हो और बाकी जो हम सब जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, दलित हो, मुस्लिम हो, सबको ये डीप स्टेट रात दिन सताता है। मैंने कई बार उल्लेख भी किया, अभी भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उनका लिखित है, तिलक, सावरकर और गोलवलकर, उनका लिखित है कि हम इस देश के मालिक हैं और आप सब 2 जून के रोटी के अधिकारी हैं। लिखित है। तो मैंने कई बार दिखाया, लेकिन आज वो 10 साल के बाद वो दिखाने का मेरा प्रयास है कि हेयर स्टेट विद इन स्टेट काम कर रहा है, जो हम देख नहीं सकते, लेकिन सबसे दुश्मन वो हमारा, सही मायने में वो स्टेट विद इन स्टेट है। तो वो स्टेट विद इन स्टेट की का जानकारी आप लोगों को, आपके माध्यम से मैं सभी भारतीयों को विनती करता हूँ कि समझ लीजिए कि जो आप देख रहे हैं वो नहीं, दूसरी एजेंसियाँ काम कर रही है। जिसको राहुल ने शक्तियाँ बताई थी, उसका मोदी ने गलत अर्थ उठा के हिंदू में लेडीज़ को कहा। अभी लेडीज़ के बारे में मोदी क्या कर रहे हैं हर दिन आप जानते हैं। तो तीसरी बात ऐसी है कि ये सब पैसे कहाँ गए? इतने पैसे आए, गए कहाँ? ये तो सब क्विड प्रो क्रो है। तुम चंदा ले, हम पैसे देते, हम पैसे लेते, ये सब पैसे कहाँ गए?
तो आप जो देश भर घूमेंगे तो सभी जगह बीजेपी के 5 स्टार ऑफिसेस बने हैं। इलेक्शन को तो पैसा लगता है, लेकिन सभी जगह 5 स्टार होटल्स जैसे उनके ऑफिसेस बने हैं। यहाँ का तो 7 स्टार होटल है दिल्ली का। दूसरी बात ऐसी है, ये जो पैसा है, जिस कंपनी के पास 1 करोड़ का इनकम था वो 100 करोड़ दे रही है, इनको बॉन्ड में परचेस कर रही है, तो ये पैसे कहाँ से आए? तो ये जो मैं डीप स्टेट बोल रहा हूँ, ये पैसे वो जो कंपनीज होती है, बोगस कंपनीज, वो रजिस्टर करते हैं बाहर, और यहाँ का ब्लैक मनी रोटेट होके वो वापस आता है। तो ये जो कंपनियों ने डोनेशन दिया, जिनके बैलेंस शीट में प्रॉफिट ही नहीं लेकिन देते हैं, तो वो सब इन्होंने अपना काला धन वाइट करने के लिए किया है। सबसे महत्व की बात है पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड सबको मालूम है कि ये सबके खिसे में से सैलरी गई है, बाकी भी गया है, और वो पीएम केयर फंड आरटीआई के अंडर नहीं है। इनको तो आरटीआई की एलर्जी है, लेकिन वो ये बोलते हैं प्राइवेट फंड है। ये कैसा हो सकता है? पीएम है, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, उसके ट्रस्टी, तो ये प्राइवेट फंड हो ही नहीं सकता। लेकिन हम सब लोग बुरी तरह से बटे हुए हैं। हम सब मिलके अभी जो इंडिया का प्रयोग हो रहा है, मैं सबको उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ। और कल भी मैं रैली में था, जो रैली हुई, एक अच्छा संकेत गया है कि ठीक है, ये बोलते हैं कि इंडिया कहाँ है, इंडिया कहाँ है। तो इंडिया ने दिल्ली में दिखाया, बम्बई में दिखाया, और राहुल अकेला बेचारा काम कर रहा है। राहुल के बारे में 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। मेरा कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे कांग्रेस ने 8-10 दिन जेल में, 2-3 दिन पुलिस कस्टडी में रखा है, उसका रिकॉर्ड है। मैं पहले से आंदोलनजीवी हूँ। मैंने उम्र के 47 साल में जजशिप छोड़ के प्रतिज्ञा की थी कि मैं ना पुलिस को डरूंगा, ना जेल को डरूंगा, ना मरने को डरूंगा। तब से मैं आंदोलन कर रहा हूँ। जब से इन्होंने रामायण महाभारत दिखाना शुरू किया, तब से मैं आंदोलन कर रहा हूँ। और मेरे सब अम्बेडकरवादी दलित भाई, SC ST OBC को बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा धोखा है। वर्ण व्यवस्था लाने की कोशिश है, और लाई अभी मनुस्मृति आई है अभी। तो ये मनुस्मृति आने के पहले से हम बोल रहे थे, वो आज सच हो गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, 1976 से मैं RSS के खिलाफ बोल रहा हूँ, और जो भी मैंने कहा वो आज तक सच हुआ। तो मेरी आप सबसे विनती है कि ये घर घर ये मैसेज नहीं गया, और 2024 में मोदी आया, आधी तो गर्दन कटी है, बची हुई आधी गर्दन बचानी है हम सबको। मैं आप सबको मेरे समझता हूँ, मुझे मालूम है कि हम सब लोग एक व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, और जो व्यवस्था से पीड़ित है उनको चीड़ आनी चाहिए। वो चीड़ आती नहीं। हर हमारा नेता पैसे के पीछे भाग रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मोदी को मदद कर रहा है। तो उनको भी हमें रोकना पड़ेगा, और ये रोकने का तरीका सिर्फ आप लोगों के पास है।